हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। माई सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा, जो आपको हम केमिस्ट्री केवल पढ़ाते हैं। अभी तक थर्मोडायनेमिक में स्टार्ट किया था। थर्मोडायनेमिक में 5 लेक्चर्स जो है, अपने 5 लेक्चर का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको हम रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको डिस्कस किए थे और बताए थे। आज का जो टॉपिक है वो है वर्क डन के बारे में। वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क होता क्या है? अगर हम वर्क का बात करें तो होता क्या है, F इंटू dx या dl। अर्थात हम पढ़े हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे? वर्क हो रहा है। यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। दैट इज कॉल्ड वर्क। सिंपल है। अब यहाँ दीवार है, दीवार पर मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ, दीवार तो वहाँ गया नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। यानी वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। अब आपके सिलेबस में चूंकि कई सारे वर्क हैं, वर्क जो है दो तरह का आपके सिलेबस में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें भी पढ़ना है सेकेंड ईयर में। एक वर्क डन होता है आपका मैकेनिकल वर्क डन, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल है तो उसमें भाई हम बात करेंगे ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, सेल का ईएमएफ का बात करेंगे। सेल का ईएमएफ का बात करते हैं। और सेल का ईएमएफ जब बात करते हैं तो उसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे। यानी इस मैकेनिकल वर्क डन होगा ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो सेल में पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल में पढ़ेंगे और क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जो मैकेनिकल वर्क है यही हमको डिस्कस करना है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें जो वर्क डन है यह प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, तब मैं इसको बता रहा हूं। नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, चलो देखें अब क्या कैसे इसको समझना है, मैं बता रहा हूं आपको। मान लें हमारे पास कोई ऐसा पिस्टन है, सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है। तो थोड़ा इस फिगर को समझिए। ये आपका मान लीजिए पिस्टन हो गया, ये पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में गैस भरा हुआ, कोई गैस भरा हुआ है। जैसे हम जब P एक्सटर्नल जो है यानी जो बाह्य दाब है, जो बाह्य प्रेशर है, उसको मैं यहां अप्लाई किया। और जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो पिस्टन होगा धीरे धीरे क्या होगा? कंप्रेस होगा, नीचे को आएगा। और जैसे नीचे आएगा तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है। तो मान लीजिए वर्क डन करने के बाद यानी इस पर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर ये पिस्टन जो है यहां पर आ गया, यहां पर पिस्टन आ गया। तो जो चेंज हो रहा है, जो हमारा चेंज हो रहा है वॉल्यूम, वो मान ले DL। क्या मान लिया गया? DL इज द चेंज इन लेंथ। जो पहले आपका यहां था, अब प्रेशर लगा गया तो नीचे आ गया, यानी वॉल्यूम में कमी हो रहा है। और एक और पॉइंट मान ले, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया गया, एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया गया। तो देखिए क्या होगा? तो यहां पर आपको जब P एक्सटर्नल लगाएगा, जब तक हम एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर में चेंजिंग नहीं होगा, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा वर्क डन यहाँ पॉसिबल नहीं है। और चूंकि ऐसे वर्क को हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, क्योंकि यहाँ प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो गया? प्रेशर तो वही है, जो लगा देगा वहीं पर है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये जो वर्क डन है एट द कांस्टेंट प्रेशर पर रहा है, एट द कांस्टेंट प्रेशर। जैसे मान लीजिए कोई पिस्टन है, इस पे मैं इसको रख दिया हमेशा के लिए, तो रख देंगे तो कुछ नीचे तक आया, अब तभी भी वही है, उसके ऊपर भी वही था। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है।
सो हम इसके लिए देखें तो हम जानते हैं P इक्वल होता है F अपान ए होता है, F अपान ए यानी फोर्स अपान एरिया, या F इक्वल हो जाएगा P इंटू ए, P इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, P इंटू ए हो जाएगा। अब हमें पता है, अब हम इसमें देखें क्या कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है W इंटू होता है F इंटू डी, डी एल मान ले या डी मान ले, F इंटू डी, F इंटू डी। अब देखें तो W इक्वल F का वैल्यू रख दें या इसको डी एल लेने बच्चों, F का वैल्यू रखेंगे तो F का वैल्यू क्या है, P है ना, तो P इंटू ए डी एल, P इंटू ए डी एल, और ए डी एल क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ए डी एल क्या है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ए डी एल जो है यह किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम, किसके है, चेंज इन वॉल्यूम, और जो किसके इक्वल होगा, डेल्टा V के। अब डेल्टा V मैं इसलिए लिखा क्योंकि इसमें वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया, मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाया था एक्सटर्नल, तो वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंजिंग हुआ। अब एडीएल की जगह डीवी हो गया, सो मैं यहां रख दिया, सो वर्क डन इक्वल पी डीवी हो जाएगा, पी डी वी, इसका डिफरेंशिएट डी डब्ल्यू इक्वल लिख सकते हैं पी डी वी। अब यहां P को क्यों डिफरेंस किया गया, क्योंकि P क्या है, कांस्टेंट है, P जो है बच्चों यह कांस्टेंट है। अब देखें इसके आगे मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो डी डब्ल्यू इक्वल P और डी वी हो जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे W आ जाएगा, चूंकि P क्या है, कांस्टेंट है, तो P को बाहर कर दिया गया, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यह V1 से V2 तो यह dV हो जाएगा, यह W इक्वल P और V लोअर लिमिट P V1 और अपर लिमिट V2 यानी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। सो W इक्वल P और डेल्टा ए क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 होता है, यह W इक्वल P डेल्टा V, यह आपका वर्क डन हो गया। यानी जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होगा तो W इक्वल P डेल्टा V, वे W क्या वर्क डन है, P क्या है एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा V क्या है चेंज इन वॉल्यूम। समझ गए बच्चों, इसे नोट कर ले पहले। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली जो प्रेशर वर्क डन है W इक्वल हम माइनस P एक्सटर्नल लिखते हैं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेल्टा V लिखते हैं, यह आपका फार्मूला, इसी फार्मूले का हम जो यूज करते हैं। अब रही बात, अगर हमारा गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, अगर गैस जो है एक्सपेंड हो रहा है, तो गैस एक्सपेंड होने का मतलब क्या, गैस एक्सपेंड होने का मतलब जो है इनिशियल जो था और जो फाइनल था, फाइनल ज्यादा और इनिशियल कम, यानी फाइनल ज्यादा हो गया, इनिशियल क्या हो गया, कम हो गया। और जब फाइनल ज्यादा इनिशियल कम होगा तो हमारा डेल्टा V जो होगा, डेल्टा V इक्वल V2 माइनस V1, यानी डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो हमारा वर्क डन जो हो जाएगा आपका यही होगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, आपका यही वर्क डन होगा। यानी जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य करेगा, सराउंडिंग को वर्क करेगा। अब सराउंडिंग को वर्क करने का मतलब है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। अब गैस का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब हमारा इंटरनल जो प्रेशर होगा, गैस का जो प्रेशर होगा, जो गैस का प्रेशर हो ये ज्यादा हो, किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। यानी इस केस में हमेशा P जो एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, P इंटरनल से, तभी यह हमारा सिस्टम जो है सराउंडिंग को वर्क करेगा और हमारा निगेटिव आएगा। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर सिस्टम सराउंडिंग को वर्क करेगा तो निगेटिव आता है और ये निगेटिव वैल्यू रहेगा। लेकिन यही आपका सेकंड कंडीशन है, अगर गैस कंप्रेस हो जाए, गैस कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस का मतलब भाई वॉल्यूम में कमी, और वॉल्यूम में कमी मतलब V2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, V1, V2 इज लेस देन V1। और जब V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा तो हमें पता डेल्टा V इक्वल V2 माइनस V1, या डेल्टा V इक्वल V2 का वैल्यू कम है, V1 का वैल्यू ज्यादा, वैल्यू किस में आ जाएगा, निगेटिव में। और जब निगेटिव आएगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो वर्क डन हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इक्वल, ये पूरा निगेटिव वैल्यू माइनस dV, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो वर्क डन आपका आ जाएगा P एक्सटर्नल इक्वल डेल्टा V। अब देखिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यह फार्मूला कब यूज करते हैं,
जब हमारा गैस क्या हो, संकुचित हो, जब गैस का कंप्रेशन हो, कंप्रेस्ड हो। कंप्रेस्ड कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा देन इंटरनल प्रेशर। यानी जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर से, तो उस समय आपका वर्क डन आपका हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। और जब वही इंटरनल प्रेशर ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर कम, तो उस समय आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल कम इंटरनल ज्यादा, तो वर्क डन सराउंडिंग में होगा। और जब हमारा एक्सटर्नल ज्यादा और इंटरनल कम, तो वर्क डन क्या होगा, सराउंडिंग टू सिस्टम होगा। और इस तरह ये साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यही प्रॉपर फार्मूला है, लेकिन अगर गैस एक्सपेंड करें, अगर कंप्रेस करें, तब हम साइन कन्वेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे कभी भी वर्क डन होगा तो भाई वॉल्यूम में चेंजिंग होगा ही, चाहे बढ़े चाहे घटे, होना ही है। तीन ही दोनों का यूज करेंगे। तो सीधे जान लें, अगर हमारा सिस्टम सराउंडिंग पर काम करेगा तो निगेटिव वाला लिखेंगे ये फार्मूला। अगर हमारा सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेगा तो उस समय आपका पॉजिटिव वाला वर्क डन लिखेंगे। ये आपका आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट करें। जनरली जो वर्क डन का यूनिट यूज करेंगे, जूल यूज कर सकते हैं या न्यूटन मीटर यूज कर सकते हैं। जनरली हम जूल यूज करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में जूल का यूज ज्यादा करते हैं, जूल, किलो जूल, यही सब यूज करेंगे। तो ये आपका यूनिट है वर्क डन का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वेल स्टूडेंट्स, वर्क डन भी आपका कंप्लीट हो गया। एक वर्क डन और पढ़ना है, और जो सेकंड वर्क डन है वो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा इजी भी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। और वह वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो। यानी जब हमारा आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस हो, समझ गए, तो उस समय वर्क डन क्या होगा आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नहीं समझ आएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।